नमस्कार मित्रों, आप सबका दोबारा स्वागत है हमारे चैनल द वॉइस बॉक्स पर। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस सीरीज़ का काफ़ी एपिसोड निकलेगा। कृपया ध्यानपूर्वक प्रत्येक वीडियो को देखिए तथा कोई भी संकोच या डाउट आपके मन में आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज का विषय है अलंकार। मित्रों, मुझे भली भांति मालूम है जिन लोग कक्षा 9वीं 10वीं में हैं उन लोग के सिलेबस में ये टॉपिक अवश्य है, लेकिन जिन लोग 9वीं 10वीं पास कर 11वीं 12वीं में हैं उन लोग के सिलेबस में अलंकार नहीं है। लेकिन प्रश्न पत्र में जब भी हमारे पास गद्यांश अथवा पद्यांश हमको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है उसमें हमें एक आध प्रश्न अलंकार से पूछ देता है, तो उस समय हम बहुत दुविधा में पड़ जाते हैं, जिस कारण से हमें वह प्रश्न गलत होने की संभावना अधिक दिखाई देती है। तो चलिए आज हम फिर से अपने पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए पुनर्बार अलंकार का एक अच्छा रिवीजन करेंगे और हम प्रत्येक अलंकार को डिटेल में समझेंगे कि असल में अलंकार है क्या, अलंकार कहाँ पे बैठता है, कैसे बैठता है और कहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं, किस किस क्षेत्र में कब कैसे और क्यों इसका क्या प्रयोग हुआ है और भविष्य में हम इसको और भी कैसे बढ़ा सकते हैं, वो सब का हम विश्लेषण पूर्वक सीखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले अलंकार शब्द का अर्थ समझते हैं। देखिए, अलंकार शब्द बना है दो शब्दों के मेल से, अलम धन कार, जहाँ पे अलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट, अर्थात भूषित करे या सुंदरता बढ़ाए, और कार का अर्थ होता है करने वाला। तो इस रूप से आपको पूरा अच्छे से समझ में आया कि अलंकार जो है वो कोई ऐसी वस्तु है जिससे हम किसी चीज़ को सजाते हैं। नॉर्मली आप चलती फिरती भाषा में अलंकार कहेंगे तो हम क्या समझते हैं, किसी चीज़ का गहना, अवश्य ही। तो यहाँ पे हम काव्य की गहना, गद्य की गहना, यानी इसकी सुंदरता वर्धक जो वस्तुएं हैं, जो अलंकार हैं, उसको हम समझेंगे। आइए समझते हैं। अलंकार शब्द जो है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है, ये शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। तो अलंकार का परिभाषा क्या होता है? वे साधन जिनके द्वारा या जिनके माध्यम से शोभा उत्पन्न की जाए या बढ़ाई जाए उसे अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे आपके मन में प्रश्न आएगा, किस चीज़ की शोभा, किस चीज़ की शोभा बढ़ाई जाती है? तो यहाँ पे हम लोग व्याकरण की दृष्टि से किसी गद्य अथवा पद्य की दृष्टि से उसकी शोभा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। चलिए हम एक उदाहरण से समझते हैं कि अलंकार किस तरह से प्रयोग होता है। देखिए, एक साधारण वाक्य है, स्वामी सारे सुख साथ तुम्हारे। पुनर्बार सुनिए, स्वामी सारे सुख साथ तुम्हारे। अब जब इसको हमने अलंकृत किया, इसमें हमने अलंकार का प्रयोग किया, तो क्या हो गया? नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। क्या हो गया? नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, अर्थात उपयुक्त वाक्य में एक ही बात भिन्न भिन्न रूप से कही गई है। पहला क्या वाक्य सामान्य है, जबकि दूसरा वाक्य अलंकार के प्रयोग से आकर्षक बनाया गया है। तो अवश्य ही अलंकार के माध्यम से हमने समझा कि किसी भी सरल वाक्य को और भी कितना सुंदरता या खूबसूरत बनाया जा सकता है। अब आइए हम लोग अलंकार के भेद को समझते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं मुख्यतः, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार हम उन्हें कहते हैं जो किसी गद्य अथवा पद्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं। आप चाहे तो इसके लिख भी सकते हैं, जहाँ शब्दों से काव्य की सौंदर्य की वृद्धि या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। इसमें शब्द का महत्व होता है। शब्द को बदलकर उसके स्थान पर उसका पर्याय रख देने पर यह चमत्कार समाप्त हो जाता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में
पानी शब्द का पर्याय है जल या नीर। यह रख दिया जाए तो इस दोहे का काव्यगत सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। पाठ्यक्रम में शब्दालंकार के भी 3 भेद होते हैं। तो देखिए, इसके पहले मैंने जिस दोहा का आपको उदाहरण दिया, ये किस अलंकार का उदाहरण है वो हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि शब्दालंकार और अर्थालंकार क्या होते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया कि शब्दालंकार वे होते हैं जो काव्य की सौंदर्यता को वृद्धि करने के लिए शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न की जाती है, और इसके भी 3 भेद होते हैं। तो पहला भेद होता है आपका अनुप्रास अलंकार। मुझे मालूम है कि आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, या पुनर्बार दोहराइए। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द का अर्थ होता है समान वर्णों का दोहराना। यहाँ पे देखिए, बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं कि समान वर्ण को दोहराने की जगह आप स्वर की आवृत्ति भी देख लेते हैं। तो ये गलत नहीं है। कोई भी वर्ण की पुनरावृत्ति हो तो उस क्षेत्र में हमें किसी भी चीज को दिमाग में रखे बगैर अनुप्रास अलंकार लिखना है। मान लीजिए कक्षा 10वीं में सूरदास के पद के दूसरे पद में एक पंक्ति था, अवधि आधार आस आवन की। इसमें देखिए अ। तो यहाँ पे क्या है, क्या है, तो व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पे स्वर ही है, लेकिन इसकी भी पुनरावृत्ति हो रही है, जिस कारण से ये भी आपका अनुप्रास के ही अंतर्गत आएगा। चलिए हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बरस बारिद बूंद, अवधि आधार आस आवन की किसी को करी बात कहो, निपट निरंकुश निठुर निशंकु, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, मुदित महिपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। फिर विमल वीणा में वाणी ली, कोमल कमल कर से सुप्रतित। इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार का अर्थ होता है समान वर्णों का दोहराना, यानी जिस कविता में व्यंजनों के आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वीडियो के एंड में आपको इस अलंकार से संबंधित कुछ उदाहरण मिल जाएंगे, जिसको देखकर आपको स्पष्ट रूप से अलंकार समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए आप अनुप्रास अलंकार समझिए। मिलते हैं आपसे दूसरे एपिसोड पर, जिसमें हम शब्दालंकार के दूसरा प्रकार अर्थात यमक अलंकार पे चर्चा करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।